शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। हम लोगों ने वैराग्य के विषय में विचार किए हैं और वैराग्य कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हो गए थे ना, एक पर वैराग्य, दूसरा अपर वैराग्य। हम लोगों ने चर्चा शुरू किसका किया था? अपर वैराग्य का। तो अपर वैराग्य किसको? तृष्णा रहित स्थिति को कहते, विषयों के प्रति, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। इसको आप इस तरह समझे, चाहे आपको देखने में आता हो, चाहे काल्पनिक हो, चाहे आपका व्यवहारिक हो, उन विषयों में आपकी जो तृष्णा है, कामना है, लालसा है, अगर घट गई है, नहीं है, तो ऐसी स्थिति को वैराग्य कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये समझ में जाना चाहिए, ये अपर वैराग्य की स्थिति है। जैसे रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते गीता में आता है, वहाँ पर भी पर वैराग्य तब तक नहीं होता है जैसे अभ्यास करते करते विषयों के प्रति तृष्णा तो हट जाती, हटने पर भी सुप्त वासनाएं सूक्ष्म रूप से रहती ही है। वो कब हटती है? जब परम तत्व का साक्षात्कार बोध होता है, तब जाकर के उसमें जो रस है वो नहीं रहता है। नहीं तो उससे पहले तृष्णा तो हटती, फिर भी उसमें जो रस सूक्ष्म रूप से बैठी हुई है नहीं हटती, संस्कार रूप से बैठा ही रहता है। तो ये वैराग्य हुआ। और वैराग्य में भी थोड़ा सा विचार ये कर लेना चाहिए, क्योंकि वैराग्य वैराग्य बोल देते हैं और निकम्मेपन को वैराग्य कह देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी क्या हो गया कि समाज में लोग वैराग्य कहते हैं तो फिर थोड़ा सा खुजाने लग जाते हैं कि एक समाज को भाड़ रहा है, बोल देते हैं ना, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं वैराग्य। तो कुछ नहीं करना, इस दृष्टि से अगर वैराग्य को ले लेंगे तो ये वैराग्य आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ वैराग्य को किस रूप से ले रहे? साधन रूप से ले रहे। इसलिए मन में उत्साह होना जरूरी है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर तृष्णा रहित कुछ करने की इच्छा न होना, ये सुनने में डिप्रेशन लगता है, ठीक है, किंतु उतने मात्र को यहाँ पर वैराग्य नहीं समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई चंचल है, चंचल व्यक्ति को चुपचाप बैठा ही नहीं रह सकता है, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, थोड़ी देर 5 मिनट चुपचाप बैठो कहेंगे, नहीं बैठ पाता है। बैठेगा तब भी हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, सिर हिलाएगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, मतलब चुपचाप उसको 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता है। और उसी को कुछ बीमारी हो गया, ठीक, किसी ने खूब मारपीट कर दी, हाथ पांव फूल गया, सूज गया, अब वो क्या 10-15 दिन महीने भर तक इधर उधर हिल डुल पाएगा क्या? नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या उसकी चंचलता शांत हो गई है? नहीं, बस इतना ही हुआ कि उसका जो क्रिया करने की सामर्थ्य खत्म हो गई है, अभी फिलहाल के लिए नहीं है। तो वो चंचलता का अभाव जिस तरह से हो जाता है, उसी तरह से मन की स्थिति को भी समझ लेना चाहिए। ये शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया चंचलता है, ठीक है, मन की इच्छाएं वासनाएं उसकी स्वाभाविक है। अगर बड़ा प्रतिघात हो गया, मतलब बड़ा भारी उसको ठेस पहुंच गया, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा हो जाता है। किसी को प्रेम में पड़ करके, किसी को माता पिता से धोखा हो जाता है, किसी को कहीं से धोखा मिल जाता है, इस प्रकार के देखने को समाज में मिल जाता है। और किसी को बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत लगाए हानि हो गई, ऐसे स्थिति में भी चित्त का क्या हो जाए, यहाँ पर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब कुछ चाय पीने की भी इच्छा नहीं हो रही, सोने की भी इच्छा नहीं हो रहा है, जागने की भी इच्छा नहीं हो रही, मन में जो उदासीनता छा जाती है। अब ये है तो बोलते तो है उदासीनता, किंतु है वो उदासीन अवस्था नहीं है, वो क्या है? विषाद का अवस्था है, दुख का अवस्था है। और दुख के अत्यधिक होने के कारण, पीड़ा होने के कारण मन में कुछ करने की क्षमता न होना, ठीक। अब ये हो गया रोगावस्था, ठीक। इस तरह की रोगावस्था को वैराग्य समझेंगे तो फिर ये वैराग्य कहीं पहुंचाएगा नहीं। निराहार से देखिए ना, वहां पर कहा ना, निराहार का मतलब हो गया कि इंद्रियों के विषयों के प्रति जो प्रवृत्ति थी वो रुक गई है, ठीक है। वो प्रवृत्ति किस कारण से रुकी, ये ध्यान देना जरूरी है। विषयों के प्रति लगाव अगर विचार से कम हुआ है, जैसे यहाँ पर वैराग्य के लिए विचार का बात आई थी ना, अगर विचार करके आपने चिंतन मनन करके विषयों के प्रति जो लगाव हो रहा है वो सत्य नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने सोचा विचार किया, इसीलिए गुरु शास्त्र का
यहाँ बार बार उल्लेख कर रहे थे ना। तो इस तरह से आपने विषयों के बारे में सोचा, विषय की सत्यता के बारे में विचार किया, फिर उसके प्रति आपकी आसक्ति हटती है तो ये वैराग्य के रूप में होगा। और ये वैराग्य उत्साह के रूप में होगा। मन में जिस तरह से ये वैराग्य आएगा वैसे वैसे उत्साह होगा, उमंग बढ़ेगा। अगर उत्साह उमंग के बिना आपको ये निराशा हाथ में लगती है, फिर वो दुख का कारण बन जाता है। तो व्यक्ति फिर कर नहीं पाता है, वैराग्य हो रहा है फिर भी साधन नहीं कर पाता है। तो ये तो अभी के समय के हिसाब से मैंने थोड़ा वैराग्य और डिप्रेशन आप समझ लीजिएगा, इन दोनों में अंतर क्या हो जाता है। तो ये अंतर ये हो गया कि ये विचार से, विवेक से या तो ईश्वर के अनुग्रह से आने वाला चीज़ है, और ये वैराग्य क्या है, गुण है, रोग नहीं है। ठीक। और अत्यधिक कामना के प्रतिहत होने से, धोखा मिलने से, मन में कुछ करने की जो उल्लास न होना, उत्साह न होना, इस तरह के जो हो जाता है, कई कारणों से हो सकते हैं, देखिए एक कारण नहीं हो जाता है इसमें। तो उस तरह से अगर मन में हो रहा है तो वो वैराग्य, उसको नाम मत दे दीजिएगा। तत्काल कोई उनके घर में बड़ा प्रिय हो गया, शरीर छूट गया, 2-4 दिन के लिए क्या है, मन में उदासीता छाई रहेगी, कुछ करने का मन नहीं रहेगा, पड़े रहेंगे, तो उतने मात्रा से आप साधन नहीं कर पाएंगे। वो वैराग्य बोल तो देते हो वैराग्य हो, किंतु वैराग्य नहीं, मन की दुखावस्था है। तो यहाँ पर दुखावस्था को वैराग्य नहीं समझना चाहिए। ये सत्व गुण से आने वाला गुण है, सांख्य में पढ़े होंगे। और ये वैराग्य ईश्वर का भी गुण है। ठीक है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ज्ञान और वैराग्य भी, ये 6 पदार्थों को, ऐश्वर्यों को भग बोलते हैं। और भगवान उन ऐश्वर्य से संपन्न होने से उनको भगवान बोल देते। सांख्य वाले भी क्या कहते हैं, ज्ञान, उसके बाद ऐश्वर्य, वैराग्य, ये बुद्धि के गुण मानते हैं। ठीक है। सत्वगुण जब बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, वैराग्य बढ़ जाता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है, ये बुद्धि के गुण है। और अत्यधिक बढ़ जाता है तो फिर अति शक्तिशाली भी आ जाते हैं। तो ये सत्वगुण के परिणाम के रूप में ये वैराग्य लेना चाहिए। अगर दुख होता है तो रजोगुण के कारण या तमोगुण के कारण चित्त में वो विषाद की अवस्था है। ये दोनों में अंतर देख लेना चाहिए। ठीक है। अगर मन में भी हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, ये विचार कर लीजिए। गुरुजी, पर वैराग्य में तो सद्गुण प्रधान में नहीं होगा। पर वैराग्य आ रहा है। ठीक है। वहाँ पर वैराग्य तभी होगा, पर वैराग्य ये सारे समाधि लगने के बाद ही पर वैराग्य होगा। ठीक है। आगे समाधि बताएंगे, संप्रज्ञा समाधि। जब आपको ठीक ठीक से दिख जाता है प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, तब जाकर के पर वैराग्य होगा, उससे पहले नहीं होगा। पर वैराग्य का उल्लेख वहाँ पर भी रसवर्जम रसोपेश्य परम दृष्टा निवर्तते करके वहाँ पर वैराग्य का भगवान ने उल्लेख किया है, गीता में भी। ठीक है। परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है तब जाकर के पर वैराग्य होता है, उससे पहले नहीं होता है। ठीक। यहाँ पर भी विवेक ख्याति ये होती है, अर्थात प्रकृति और पुरुष को भिन्न भिन्न रूप से देख करके जब पुरुष का साक्षात्कार होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, तब जाकर के गुण में सर्वथा, अब केवल कार्य में नहीं, कारण में भी सर्वथा आपका तृष्णा राहित्य हो जाता है। ये स्थिति पर वैराग्य की है। स्वामी जी, वैराग्य मतलब विगत राग वैराग्य। हाँ। तो मतलब ये कुछ कर्म करके कुछ मुझे अगर कौन से विषय में राग है, मतलब कर्म आप करते क्यों है? नहीं, कर्म के पीछे कारण होता है, देखिए इच्छा ही है। सारे दुनिया को जो नचाती है, वो नचाने वाली कौन है? इच्छा ही है, माया ही है, माया की ही बेटी है। ठीक है। तो इच्छा ही है। तो इच्छा कब होती है? जब आपने उसमें सौंदर्य रख लिया, मतलब उसको अच्छा मानने के बाद ही आप इच्छा कर पाएंगे। अगर आपने उसको अच्छा नहीं माना, ये बढ़िया, इस तरह की बुद्धि नहीं हुई, तो फिर उसको आप क्या मानेंगे? उसको ही वैराग्य बोलेंगे कि इच्छा का नष्ट होना, उस विषय के प्रति राग न होना, राग ना, ये मिले, ये हमारा हो, ये हमसे संबद्ध हो, इस विषय की इस तरह से कामना न होना। क्यों? क्योंकि आपने उसके स्वरूप को यथार्थ देख लिया। तो इस तरह से जब आपको कामना उन चीज़ों से हट जाती है, मन में कल्पना आना उनका बंद हो जाता है, तो वो राग का कम होने की स्थिति को जताता है। तो सुबह एक पंक्ति बची थी ना, तदिदम अपरम वैराग्यम अष्टांग योग प्रवर्तकत्वेन संप्रज्ञातस्य अंतरंगम असंप्रज्ञातस्य तु बहिरंगम।
अब यहाँ पर हम लोगों ने ये जो वैराग्य की चर्चा की, इस वैराग्य में हमने कौन से वैराग्य का चर्चा किया? ये अपर वैराग्य। ठीक, अपर वैराग्य में भी क्या भेद थे? 4 भेद थे। तो 4 भेद में यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय, इन 3 को छोड़ करके चौथे वाले कौन? वशीकार नाम का जो वैराग्य था, उसको उन्होंने, सूत्रकार ने ले लिया। इसको यहाँ पर वैराग्य समझना चाहिए। ये साधन है, उपाय है। किसके प्रति? समाधि के प्रति, वृत्ति निरोध के प्रति। कौन से वृत्ति निरोध के प्रति? आगे फिर समाधि का 2 विभाजन करेंगे। संप्रज्ञान जो समाधि होगी उसके प्रति यह वशीकार नाम का वैराग्य कारण बनेगा, उपाय बनेगा। अब उसमें यतमान आदि को तो आप समझ गया ना, ठीक है। तो विचार से, शास्त्र आदि से, चिंतन मनन से आपको जो प्रयास शुरू हो जाता है, तो यतमान प्रयास करने के बाद कुछ आप उसमें से सफल हो जाते हैं कामनाओं को रोकने में। कामना किस लिए हो रही थी? विचार के अभाव में ही कामना होती है। देख लिए बच्चे कितनी कामना करते हैं। जैसे बच्चे छोटे में क्या होते हैं, खिलौने बहुत चाहते हैं और रोते हैं, फिर खाना ना मिले तब भी चल जाता है, उनको खिलौना मिलना चाहिए। वही आप क्या हो गए, बड़े हो गए, अब उसके लिए रोते हैं क्या? क्यों नहीं रोते? इच्छा क्यों नहीं होती? अब इसका विचार कर लिया आपने, समझ लिया जो खिलौना दिखता था अच्छा, उसमें आपने कुछ सत्य देखा क्या? सार कुछ दिखा है नहीं कुछ उसमें, ठीक है। केवल मनोरंजन का साधन है, मान रहे थे अच्छा है, इसीलिए आपको फिर बच्चों के खिलौने में बड़े होने के बाद मन क्यों नहीं लगता है? वस्तु वही है, किंतु आपको ये बोध हो गया कि अब इन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं है, मतलब इसमें सार कुछ बचा नहीं है, बस माया मात्र है, भ्रम है, दिखने में अच्छा लगता है, चलता फिरता है, कुछ कई प्रकार के मिल जाते हैं। तो खिलौने में मन क्यों नहीं लगा? वहाँ कामना, अब बड़े होने के बाद बच्चे की खिलौना अगर बड़े को दे तो उसको उसकी कामना होगी, लेगा, रखेगा क्या? क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वहाँ पर आपका विचार बदल गया है। विचार इसलिए विवेक हो चुका है, इन चीज़ों का कोई सार नहीं है करके। तो इसी तरह से स्वामी जी, खिलौने तो हमने बदल लिए। हाँ, बदल दिए। भ्रांति आपकी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, बस इतनी है। बच्चे ही रहे वो ठीक है, आप दृष्टिकोण ठीक है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया था कि वैराग्य मतलब विषयों के प्रति इच्छा क्यों घटती है, इसके प्रति हमने ये कारण बताया, विचार ही कारण है, ठीक है। तो ये विचार कहाँ से शुरू होगा? यतमान से ही शुरू होगा, ठीक है। विचार से विवेक पैदा हो जाता है। तो विचार नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती रोके रहेंगे नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप फिर विचार, इसलिए आप बार बार श्रवण करने का तात्पर्य यही है। जैसे अब सत्संग आदि करना, इसका महत्व यह है हो जाता है कि आज वहाँ पर आप विचार करने का मौका मिल जाता है कि पदार्थ है क्या। तो इसलिए बार बार सृष्टि के वर्णन भी करते हैं उपनिषद आदि में। उसका मूल तात्पर्य यही है, मतलब ये जो उत्पन्न हो रहा है इसमें स्थायित्व सार नहीं है, इतना ही बताना है। मतलब सृष्टि एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ है, ऐसे बताने में कोई तात्पर्य नहीं है। नहीं तो अभी कहेंगे तो आधुनिक विज्ञान ऐसा उत्पन्न हो गया कहते, ठीक है। 5 भौतिक पदार्थ बोलते हैं, अब कहाँ दिखता है आपको, ठीक है। तो उन चीज़ों में फिर मेल खाने में मुश्किल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही होता है कि इनमें ये सारे जो बताए गए हैं इनमें सार तत्व नहीं है, ठीक है। इसकी विनाशिता को बताने में ही उपनिषद का तात्पर्य है। तो ये विचार के लिए बताया गया है। हाँ, तो ये यतमान, उसके बाद आपका व्यतिरेक और एक इंद्रिय, इस तरह से ये होता है, ठीक है। चित्त में अपने आप अगर आप इनकी जानकारी रखते हैं तो फिर आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिल जाता है। हमने इतना विचार किया, इतने विषयों के प्रति जो पहले लगाव था अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख जाता है। अगर दिख रहा है तो आपको व्यतिरेक में पहुंच गया, नहीं दिख रहा है तो अब आपका प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है, ये समझना चाहिए। अब एक इंद्रिय मन तक उत्सुकता, मन में अभी भी क्या है, उत्सुकता बनी रही है, किंतु प्रवृत्ति थोड़ी बहुत हो रही है। अगर प्रवृत्ति भी रुक गई है, उत्सुकता केवल बनी है, तो ये आपका एक इंद्रिय है, ठीक। उत्सुकता भी अब नहीं रही है, जैसे खिलौने में उत्सुकता भी नहीं बची हुई है, उसी तरह से अगर इस मन में हो जाता है तो ये अब समाधि अभ्यास के लिए परिपक्व चित्त हो गया, ये समझ लेना चाहिए। ये वशीकार नाम का वैराग्य है। तो इस तरह का ये जो अपर वैराग्य है, ये अपर वैराग्य क्या होगा? अष्टांग योग प्रवर्तकत्व है। यही वैराग्य अष्टांग योग में आपको प्रवेश करवाएगा, ठीक। नहीं तो ये वैराग्य नहीं होगा तो अष्टांग योग में प्रवेश करने का आपका हिम्मत ही नहीं हो पाएगा।
अष्टांग योग में सबसे पहले यम आता है, सत्य बोलना है। आपकी इच्छा कुछ है, ठीक है, कमाने का है 10 लाख, अब व्यापार करना होगा, उसके लिए तो बिना कुछ बात मोड़े घुमाए फिरे, कुछ झूठ बिना बोले आप क्या वो कर पाएंगे क्या प्रवृत्ति? तो अगर दोनों करने लगेंगे न योग होगा न व्यापार होगा, बड़ा दिक्कत है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वशीकार नाम का वैराग्य होना जरूरी होगा, तभी जाकर के आप आगे होने वाले जो योग के साधन अष्टांग योग उनके अनुष्ठान कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कर है ये जो वशीकार नाम का वैराग्य, मतलब अब चित्त पूरी तरह से वशीभूत हो चुका है, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो विषयों की कामना की तरफ दौड़ नहीं रही है, क्योंकि उसमें राग अब इच्छाएं उनके लिए नहीं रही। न रहने के पीछे अब ईश्वर की कृपा मान लीजिए, विवेक का कृपा मान लीजिए, तो उनके होने से जब इच्छाएं नहीं रहती है तो फिर उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर झूठ बोलना इत्यादि जो है हिंसा आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फिर आगे जो बताए जाने वाले साधन करने में वो सहज हो जाता है। अगर नहीं होगा वैराग्य तो फिर ये यम आदि का नियम आदि का अनुष्ठान असंभव हो जाएगा। यम नियम का अनुष्ठान किए बिना आपके धारणा ध्यान आदि लगना ही नहीं। तो तदिदम अपरम वैराग्यम, यह जो अपर वैराग्य वशीकार का नाम का ही, अगर आपका केवल यतमान ही रह गया है तो फिर अष्टांग योग का अभ्यास ठीक ठीक नहीं हो पाएगा। योग प्रवर्तक मतलब योग का ये प्रवर्तक हो जाता है वशीकार नाम का वैराग्य, यह करवाता है, कराने के लिए यह सहयोगी हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या होगा, संप्रज्ञात अंतरंगम, ये संप्रज्ञात जो समाधि है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो 8वां जो अंग है समाधि, उस समाधि के प्रति ये वैराग्य क्या हो गया, अंतरंग साधन हो गया, ठीक है, नजदीक का साधन हो गया। ये रहेगा तो नजदीक में क्या होगा, समाधि होगी। हाँ, अंतरंग साधन। और असंप्रज्ञात जो समाधि होगी उसके लिए दूर होगा, क्योंकि अपर वैराग्य से फिर आपको संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि से फिर पर वैराग्य होगा, फिर जाकर के आपको असंप्रज्ञात समाधि होगी, ये क्रम है, ठीक। तो फिर असंप्रज्ञात की दृष्टि से तो दूर में आया ना ये अपर वैराग्य, इसीलिए असंप्रज्ञातस्य तो बहिरंगम। तो असंप्रज्ञात समाधि के लिए ये अपर वैराग्य क्या होगा, बहिरंग होगा, उपयोगी है। ये नहीं होगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, किंतु वो बहुत दूर पड़ जाता है, उसके लिए पर वैराग्य ही मूल कारण होता है। जैसे ज्ञान के लिए क्या है, श्रवण ही मुख्य साधन है, किंतु अब श्रवण बिना आप उसके कर लेंगे क्या साधन चतुष्टय के बिना, तो फिर वो ज्ञान नहीं उत्पादन करा पाएगा। तब भी अब साधन चतुष्टय आदि क्या होता है, बहिरंग साधन है ज्ञान के लिए, किंतु श्रवण क्या होगा, अंतरंग साधन। उसी तरह से यहाँ पर भी समझना चाहिए। ये वैराग्य पहले होना चाहिए, यम नियम इससे पहले वैराग्य होना चाहिए, फिर यम नियम को स्टार्ट करना है, कैसे यहाँ तो ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। वैराग्य होना चाहिए यहाँ पर। प्रथम तो वैराग्य के लिए ही मूल कारण है, बिना वैराग्य के आप यम नियम कैसे शुरू करेंगे, ठीक है। यम नियम शुरू करने के लिए भी वैराग्य का आपको जरूरी पड़ेगा। एक सीमा के बाद सब साथ साथ भी चलते हैं। हाँ, अब अभ्यास करने लग जाते हैं तो वैराग्य में फिर तीव्रता कैसे बढ़ेगा, तो आप यम नियम आदि का अभ्यास करते जाएंगे तो फिर इधर वैराग्य में तीव्रता बढ़ती जाएगी, वो बात सही है। यम नियम का जैसे जैसे अनुष्ठान करेंगे, शौचाचार करेंगे तो वैराग्य फिर और बढ़ेगा, शुद्धता अपनाएंगे तो वैराग्य भी इधर बढ़ेगा। तो उसमें जो वैराग्य यहाँ पर जो बोल रहे प्रवेश कराने के लिए वैराग्य होगा, और इस वैराग्य में फिर तीव्रता आएगी, वो तीव्रता से फिर आपकी समाधि में भी जल्दी होगी। स्टार्ट जैसे गाड़ी करनी हो, ठीक, तो पहले ही गियर में स्टार्ट करेंगे ना, आप तीसरे गियर में तो स्टार्ट करेंगे ना, फिर जब चालू हो जाता है तो फिर आप गियर बढ़ा देते। उसी तरह से यहाँ पर अब आगे कहते हैं पर वैराग्य किसको करेंगे। अपर वैराग्य को तो समझ लिए, पर वैराग्य के स्वरूप को बताने जा रहे हैं। अथ तस्य अंतरंगम पर वैराग्यम आह, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। हाँ, अथ अब अपर वैराग्य को बताने के बाद पर वैराग्य को बताने जा रहे हैं। तस्य मतलब ये
असंप्रज्ञात समाधि का जो अंतरंग साधन, यहाँ तक से मतलब मुख्य योग असंप्रज्ञात समाधि को ही बोलते हैं। तो उसका, किसका? असंप्रज्ञात समाधि का। ठीक है, यहाँ पर जो अंतिम समाधि है उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहा। इसी का नाम निरोध भी है, असंप्रज्ञात समाधि भी है, निर्वीज समाधि भी है। ठीक, कई नामों से पुकारते हैं। तो उसका जो अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन तो अपर वैराग्य को बता दिया। अब असंप्रज्ञात समाधि का जो अंतरंग साधन है कौन? पर वैराग्य, उसके स्वरूप को बताने जा रहे हैं। तत्परम, ठीक है, वो पर होगा मतलब वो पर वैराग्य होगा। तत् मतलब वह कौन लेना है यहाँ पर? क्रम में वैराग्य चल रहा है तो तत् मतलब वैराग्यम, वह जो है वह पर वैराग्य कहलाएगा। किस स्थिति में? पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, जब पुरुष की ख्याति हो जाती है। ख्याति का मतलब यहाँ साक्षात्कार समझ लेना चाहिए। ठीक, और पुरुष का जब बोध हो जाता, अभी इसमें ये समझ लीजिए कि संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद आते हैं। ठीक है, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता, इन विषयों को लेकर के आगे वही आएगा, ये संप्रज्ञात का ही विषय आएगा। उसमें तीसरा जो ग्रहिता है, ठीक, ग्रहण जो कर रहा है, दृष्टा है, उस दृष्टा को लेकर के समाधि लगाई जाती है। ठीक है, तो दृष्टा को लेकर के जब समाधि लगाई जाती है तो वहाँ पर क्या होगा? स्पष्ट रूप से प्रकृति और पुरुष का भेद बोध हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर ऐसे स्थिति में पहले क्या हो रहा था? इससे पहले प्रकृति और पुरुष का संयुक्त रूप से बोध होता था। प्रकृति को पुरुष समझ रहे थे और पुरुष को प्रकृति समझ रहे थे। जड़ और चेतन के गांठ का ही हम लोगों को बोध हो रहा था, साक्षात्कार हो रहा था। अब संप्रज्ञात समाधि के जो अंतिम अवस्था होगी, उस अवस्था में दोनों का ही पृथक पृथक, प्रकृति से पृथक केवल पुरुष का जब बोध हो जाता है, ठीक, तो इसी को यहाँ पर पुरुष ख्याति कहा है। तो उस पुरुष ख्याति से, पुरुष की ख्याति मतलब यहाँ प्रकृति से पृथक पुरुष का साक्षात्कार होने पर क्या होगा? गुण वैतृष्ण्य। अब गुणों में सर्वथा तृष्णा ही नहीं रहेगी। पहले गुणों के कार्य को ले रहे थे, देखिए, पहले गुणों के कार्य विषयों को लेकर के तृष्णा नहीं थी। अब गुणों के जो मूल कारण प्रकृति है त्रिगुणात्मक, इन तीनों गुणों में, कारण में भी अब तृष्णा नहीं बची है। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? परवैराग्य कहेंगे। जब गुणों में भी तृष्णा नहीं बची है, मतलब ब्रह्मलोक जाने की भी इच्छा नहीं है, वैकुंठ लोक भी, अब वहां कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसे कामना सर्वथा राहित्य की जो स्थिति है, गुणों में भी तृष्णा नहीं है। पहले कार्य में तृष्णा की बात कह रहे थे, उसका अभाव हो गया तो अपर वैराग्य। कारण जो मूल प्रकृति है उसमें भी अब तृष्णा नहीं बची हुई है। अब ये ऐसे दिखता तो गुण में किसकी तृष्णा होती है? मूल कारण मतलब परमाणु की इच्छा कौन करता है? ऐसा तो नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ भगवान ने अच्छा शब्द प्रयोग किया, रस वर्जन कहा ना। पहले वैराग्य होता है तो वैराग्य क्या है? होता तो है, तृष्णा रहित होता, फिर भी रस बना रहता है। रस का मतलब वो मूल अविद्या बची रहती है जिसके कारण फिर दोबारा इच्छा पैदा हो सकती है। ठीक है, वो बीज अवस्था समझ लीजिए। यहाँ पर जब पुरुष की ख्याति सर्वथा हो जाती है, ये प्रकृति से भिन्न रूप से साक्षात्कार हो जाता है, तो उस स्थिति में अब वह मूलभूत बीज जो इच्छा है वो भी नहीं बचती है। तो उस तृष्णा का सर्वथा, इच्छा का सर्वथा अभाव होने का नाम ही क्या हो गया? परवैराग्य। तो ऐसे परवैराग्य के बाद आपको कोई भी वृत्ति बनने के लिए वहाँ पर साहस नहीं करेगी, तो वहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि के लिए यह कारण बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पुरुष ख्याति होने पर जो तृष्णा रहित, तृष्णाओं का रहित जो अवस्था होगी उसी को क्या कहेंगे? परवैराग्य कहेंगे। ये ख्याति विवेक ख्याति है जो आपके? हाँ, विवेक ख्याति है। तो यहाँ पर विवेक ख्याति में उन्होंने विवेक ख्याति न कह करके पुरुष ख्याति शब्द का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। तो ख्याति का मतलब साक्षात्कार। तो साक्षात्कार किसका? पुरुष का। ठीक है, तो अब साक्षात्कार किससे पृथक रूप में करना है? तो प्रकृति से पृथक रूप में करना है। यहाँ साक्षी भाव आ जाता है, पूरा वृत्ति का वो साक्षी हो जाता है। हाँ, यहाँ पर पुरुष ख्याति का मतलब यहाँ साक्षी भाव, यहाँ पर यहाँ साक्षी क्या है? साक्ष्य को लेकर के होता है। ठीक है, अब यहाँ साक्ष्य पदार्थों से इसको पृथक कर रहे हैं, इसलिए साक्षी शब्द का भी नहीं प्रयोग कर रही है, पुरुष शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, अब वहाँ पर उन
शब्दावली का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि यहाँ इनका अलग शब्दावली है, उनका अलग शब्दावली है। अलग अलग जो पृथक होता है तो उसको प्रकृति का तो स्पष्ट पता चलता होगा ना कि मैं इससे एकदम अलग हूँ। हाँ, संप्रज्ञात में उसको एकदम स्पष्ट बोध हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। अभी तो हम सुन रहे प्रकृति से भिन्न है करके, ठीक है, ये हो गया शाब्द ज्ञान, ये परोक्ष रूप में है, ठीक है। हाँ, अनुभव तो हो रहा है शरीर में हूँ, बोल रहा है शरीर तुम नहीं हो, ठीक है। अब कौन ज्ञान मजबूत होगा? जो हम जिंदगी भर अनुभव कर रहे हैं वो मजबूत होगा, कि अभी अभी सुना हुआ कि तुम शरीर नहीं हो ये ज्ञान मजबूत होगा? अनुभव अपना मजबूत है ना। तो उस अनुभव, उसी तर्ज पर जब अनुभव होने लगता है कि हाँ घड़ा पृथक है, ये साफ दिखता है, इसी तरह से शरीर ही नहीं, मन ही नहीं, बुद्धि पर्यंत ये जो प्रकृति पदार्थ है अस्मिता पर्यंत, उनका पृथकत्व, इनसे पृथक होकर के शुद्ध चेतन मात्र का जब बोध हो जाता है, तब जाकर के यहाँ पर परवैराग्य होगा। यहाँ गुणा प्रधान का वाचक, हाँ, प्रधान तक का है। संप्रज्ञात समाध्यभ्यास पाटवेन गुणत्रयात्मकात् प्रधानात् विविक्तस्य पुरुषस्य ख्यातिः साक्षात्कारः। तस्माद् अशेष गुणत्रय व्यवहारे वैतृष्ण्यम यत् तत्परम वैराग्यम इत्यर्थः। पर वैराग्य का अर्थ बता रहे हैं। ये तो सूत्र का अर्थ समझ गए, पंक्ति का टीकाकार का अर्थ समझ लेते हैं। संप्रज्ञात समाध्यभ्यास पाटवेन, संप्रज्ञात समाधि की अभ्यास करने पर जब उसमें पटुता आ जाती है, मतलब कुशलता, निपुणता आ जाती है। संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास, अब इसमें कई स्टेज आते हैं, 4 अवस्था आएंगे, ठीक है, ये आगे कहने ही जा रहे हैं संप्रज्ञात कितने होते हैं, ये भी इसका निरूपण होगा। तो संप्रज्ञात अभ्यास में पहले अवस्था ग्राह्य अवस्था से, फिर ग्रहण अवस्था में, ग्रहण अवस्था से फिर ग्रहिता अवस्था में, और ग्रहिता अवस्था में भी क्या है कि उसमें वैशारद्य की स्थिति आती है, तो अध्यात्म प्रसाद होगा, ये सब विवरण करेंगे। तो इस संप्रज्ञात समाधि के उच्चतम अवस्था में जब अभ्यास करते करते आप उसमें निपुण हो जाते हैं, ठीक है, अभ्यास पाठन में, अभ्यास में इतना आप पटु हो गए, चतुर हो गए, ठीक। अब पहली बार मोबाइल चलाने में कितना दिक्कत हुआ था, शुरू शुरू में आए थे तो नहीं आता था, कई लोगों को क्या है मिस कॉल जाता ही रहता था, ठीक है। जिसको अब बचपन से चला रहे हैं उनको तो याद नहीं होगा, जो थोड़ा बड़े होने के बाद चला रहे थे, ठीक है, चलाना नहीं आता था, बार बार एक ही दबाते थे, तो फिर एक फ़ोन बार बार एक ही को लगता था, नहीं की हुई, तो वो अभ्यास की पटुता नहीं थी, तो पता नहीं लगता था, चलाना नहीं आता था। उसी तरह से समाधि की भी जब पटुता नहीं होती तो लग जाता एक बार, फिर दूसरी बार लगाने की कोशिश, फिर नहीं लगता। बार बार जब समाधि के अभ्यास में लग जाते तो फिर आपको पटुता आ जाती है, बैठते फिर समाधि लगने लग जाती है, ठीक। तो ये अभ्यास की जो पटुता है, पटुता से क्या होता है, काल छोटा हो जाता है। साइकिल चलाना शुरू में नहीं आता है, ठीक है, पकड़ पकड़ के चलाना पड़ता है। जब उसमें पटुता आ जाती है, अभ्यस्त हो जाते हैं, तो फिर बिना हाथ के भी क्या छुए चला लेते हैं गाड़ी भी। तो ये अभ्यास के पटुता से आ जाती है, फिर वो समय कम लग जाता है। तो इस अभ्यास के पटुता से क्या होगा कि गुणत्रयात्मका प्रधानात् विविक्तस्य पुरुषस्य ख्याति ही साक्षात्कारः भवति। तब इस समाधि के अभ्यास के पटुता से, मतलब समाधि में आप निपुण हो गए। कौन सी समाधि में? संप्रज्ञात समाधि में। तो संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति तक पहुंचने के बाद वहाँ क्या होगा, यही बात बता रहे। संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में आपको भेद ज्ञान होता है, बस, ठीक है। अब यहाँ वेदांत वाले से कहते इतना ही करना हो, तो उतना तो गुरु को उपदेश से हो रहा है, शास्त्र से हो रहा है, और क्या है इसमें भी हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में भी उतने का हो ही जाता है, कहते हैं। इसलिए यहाँ पर उच्चतम अधिकारी की बात कहते हैं, तो फिर उनके लिए समाधि की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ जिन्होंने फिर ये साधन चतुष्टय आदि संपन्न ही नहीं किया, उनके लिए तो फिर करना होगा, तो उनके लिए ये बता रहे हैं। तो अब इस तरह से गुणत्रयात्मका प्रधानात्, प्रधान मूल प्रकृति को कहते हैं, ठीक है। वो कैसी है मूल प्रकृति? गुणत्रयात्मक है, 3 गुणों वाली है, ठीक है। साम्य अवस्था होगी तो प्रलय अवस्था, और उसमें विषमता होगी तो फिर कार्य अवस्था। किंतु अब कारण क्या है? अनुस्यूत
कार्य में होता ही है। किसी भी अगर घटपट आदि भी दिख रहा है तो वहाँ प्रकृति महतत्व मूल प्रकृति तो बैठी ही हुई है 3 गुणों के रूप में, सत्व रज तमो 3 गुण भले ही विषम अवस्था में रही हो किंतु है वहां तक प्रधान से। अब उससे क्या है, विविक्त है पुरुष। विविक्त मतलब पृथक है, अलग है। तो विविक्त जो पुरुष है उस पुरुष का अब इस समय में क्या हो रहा है कि चेतन जो तत्व है वो प्रकृति के साथ, यहाँ प्रकृति का मतलब अब क्या होगा कि बुद्धि तत्व, ठीक, बुद्धि के साथ फिर अहंकार तत्व, फिर अंतःकरण मन, फिर इंद्रियां, फिर शरीर, इन सब के साथ एकीभूत होकर के ही क्या है प्रतीत होता था। इन सब से पृथक होकर के किसका हो रहा है, अब यहाँ पर समाधि के अभ्यास के पटुता से पृथक साक्षात्कार हो रहा है। किसका, केवल चेतन मात्र का। तो इस तरह का जो साक्षात्कार होगा, तस्मात् अशेष गुणत्रय व्यवहारे वैतृष्ण्यम यत् तत्परम वैराग्यम इत्यर्थ। अब इस प्रकार के साक्षात्कार बोध से, इससे पृथक रूप से जब पुरुष का ख्याति हो गई तो इसको विवेक ख्याति ही कहेंगे, अन्यथा ख्याति भी बोलते हैं। अन्यथा मतलब पृथकता, भिन्नता का जो बोध है। तो इस तरह के बोध से अशेष गुणत्रय व्यवहार वैतृष्ण्यम, तो जितने भी गुण आपको दिख जाता है 3, और उन तीनों से तो अब कार्य में तो पहले ही छूट गया था, अब कारण में भी अब जो आसक्ति थी, रति थी, प्रेम था, वो छूट जाता है। ये वैतृष्ण्य होना, तृष्णा रहित होना, यही क्या है पर वैराग्य है। तत्परम वैराग्यम इत्यर्थ, यह पर वैराग्य का अर्थ हो गया। ये गुणत्रय बोलते हैं, फिर अशेष गुणत्रय व्यवहार्य वैतृष्ण्यम। अशेष मतलब संपूर्ण, मूल तो प्रकृति हो ही गई, प्रकृति में तो कौन सा व्यवहार होता नहीं होता, उसके जो कार्य अशेष, दिखने वाला न दिखने वाला सारे में, और सर्वथा यहाँ पर वैतृष्ण्य हो गया। बीज रूप से भी रस नहीं रहा, मतलब अब इच्छा दोबारा पैदा नहीं होगी, इसका मतलब यही होगा पूरी प्रकृति के प्रति, ये पर वैराग्य हो गया। अब यहां तक साधन का विचार हो गया। मुख्य रूप से व्यवहार, कौन सा व्यवहार, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का जो व्यवहार है, इन सब में गुण नहीं रहेंगे तो व्यवहार क्या होगा। गुण नहीं रहने के लिए कहाँ कह रहे हैं, गुण में भी आपके रस नहीं रहा, गुण के कार्य जितने भी व्यवहार है इन सब में आपका रस नहीं रहा, वो पर वैराग्य हो रहे हैं। नहीं, गुण नहीं रहा, कब कहा, यहाँ कहा ही नहीं, आप अपनी तरफ से क्यों जोड़ रहे। यहाँ तो क्या है, बाद होता नहीं है वेदांत की तरह, बाधित होगा, गुण नहीं रहा, ऐसे नहीं है, गुण रह जाता है। प्रकृति को भी सत्य मानते हैं, पुरुष को भी सत्य मानते हैं, दोनों ही सत्य है। दोनों की एक आपस में जो एक गांठ है, दोनों को एक मानना ये असत्य है, अविद्या के कारण होता है। अब दो साधनों के विषय को लेकर के इन्होंने चर्चा कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से साधन क्या हुए, अभ्यास और वैराग्य, दो ही साधन कहे थे। अभ्यास के स्वरूप को भी बता दिया और साधन के स्वरूप को भी बता दिया। अब यहाँ पर ये, क्योंकि ये समाधिपाद है, प्रथम पाद, ये उत्तम अधिकारियों को लेकर के चर्चा किया है, ठीक है। इसलिए अब शुरू में ही समाधि की बात कर दे, नहीं तो करना चाहिए था कि बैठना कैसा चाहिए, ठीक है, प्राणायाम किस तरह करना, ये छोटी छोटी बातें बतानी चाहिए थी ना, तो वो यहाँ नहीं बताया। ये सब ये साधनों के लिए साधन है, ठीक है। और यहाँ पर किन के लिए बताया जा रहा है, जो उत्तम अधिकारी है, जिनको पूर्णतः है क्या है, इस तरह से वशीकार नाम का वैराग्य हो गया अथवा पर वैराग्य जिनको हो गया, उनके लिए ये साधन बता रहे। अब बता क्यों रहे, जब वो उस स्थिति में जब पहुंचाना नहीं अथवा पहुंचे नहीं, तो इसलिए बता रहे कि देखिए, जब आप लक्ष्य का सुनिश्चित ज्ञान होना चाहिए, लक्ष्य के पहुंचने से ठीक पहले क्या क्या स्थिति अथवा साधन चाहिए होते हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान होगा, तो आप साधन करते हुए अगर गलत जगह भी पहुंचेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये समाधि नहीं है, ये हमारी भ्रांति है। ये बताने के लिए ये बताना जरूरी हो जाता है। अन्यथा क्या हो जाता है कि हाँ भाई बैठे, हाँ हमको तो समाधि लग गई, हम तो मुक्त हो गए, इस तरह की भ्रांति बहुत हो जाती है, ठीक है। स्वात्म मुग्धता, व्यक्ति अपने आप को तो प्रेम करता ही है और अपने भ्रांति को भी प्रेम करता है, बड़ी अजीब बात है ना। तो ये स्वात्म मुग्धता न हो जाए, ठीक है, ठीक ठीक से विचार करें, इसके लिए इन सब चीज़ों को बताना जरूरी हो जाता है कि हाँ अवस्था ये है, शास्त्र कहते हैं और अनुभवी गुरुओं का ये वक्तव्य है, तो उसको ठीक ठीक से विचार करो, परीक्षण करो। अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो अपने आप को धोखा देने से कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए पहले
अंतिम लक्ष्य में सब पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा सब दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या है, रागी तो है, ठीक है, उसको छोड़ करके अभ्यास करना चाहिए। ये बताने के लिए क्या है, ये सब का निरूपण कर दिया ताकि अपने आपको वो भ्रांति में न डाले। इसका प्रयोजन ये प्रसंगवश कर दिया, ठीक। अब अगला सूत्र आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, अब 2 प्रकार के परवैराग्य और अपरवैराग्य, उसके बाद फिर अभ्यास, ठीक है। इनके द्वारा सिद्ध क्या होता है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध कहा था, निरोध होता है, तो निरोध का अर्थ ही यहाँ पर समाधि है। तो अब समाधि का स्वरूप भी तो बताना है, ठीक। समाधि किन से होते हैं, उपायों से, किन किन उपायों से होते हैं, ये तो यहाँ बता दिया। मुख्य रूप से उपाय यही है, ठीक है। इन उपायों को ही करने के लिए बाकी सारे उपाय करने पड़ते हैं। अब ये समझ में आ गए, वैराग्य से कैसे होगा, नहीं तो गीता में तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य मात्र से कैसे होगा, सोचने में तो ऐसे लगता है ना, वो अंतिम साधन के रूप में बता रहा है, ठीक है। उन दोनों को ही करने के लिए फिर बाकी साधन करने पड़ते हैं, तो उनका यहाँ चर्चा हो गया। इसके बाद अब इन 2 साधनों से, अभ्यास और वैराग्य से जो समाधि प्राप्त होती है वो किस प्रकार की है, हाँ समाधि, और समाधि का भेद क्या है उसको भी जानना जरूरी है। तो इसी को यहाँ पर इत्थम अभ्यास वैराग्ये निरूप्य तत्साध्यम समाधिम आह। हाँ, इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से अब यहाँ क्या किया गया, अभ्यास वैराग्ये निरूप्य, ठीक है। अभ्यास और वैराग्य, ये अभ्यास और वैराग्य ये क्या सप्तमी है कि क्या है, ये कौन सी विभक्ति बता सकते हैं? हाँ, एकदम सही कहे। यहाँ वैराग्य सप्तमी नहीं है, ठीक है। अभ्यास और वैराग्य 2 वचन है, तो नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण अभ्यास और वैराग्य ये 2 बन गया, ठीक है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि बनता है, उसी तरह के यहाँ अभ्यास वैराग्य ये 2 वचन है, ठीक है, द्वितीय के। अभ्यास और वैराग्य इन दोनों का निरूपण कर दिया, ये साधन थे समाधि के। तो अभ्यास और वैराग्य का निरूपण करने के बाद इस अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सिद्ध क्या होता है, उसका जो साध्य, तत्साध्य मतलब इन साधनों के द्वारा सिद्ध होने वाला, सिद्ध होने योग्य क्या है, समाधि है। तो उसके स्वरूप को भी तो निरूपण करना है। इनसे क्या होता है, तो ये समाधि होते हैं। तो समाधि किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सबको बताना है। समाधि का मुख्य लक्षण अभी नहीं बताएंगे, यहाँ केवल भेद ही बताएंगे। समाधि का लक्षण जो है ये समाधि पाठ के अंतिम में बताएंगे फिर, ठीक है। अभी लक्षण नहीं बताएंगे, केवल भेद ही बताएंगे। तो समाधि को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सूत्र है वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। हाँ, वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। तो ये क्या करके बोलिए, तो वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः, ठीक। अब यहाँ पर संप्रज्ञा समाधि को यहाँ 3 विभाजन करते हैं, किंतु यहाँ 3 न करके क्या करें, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, चारों को लेकर के संप्रज्ञा समाधि कह रहे हैं, ठीक है। 4 है, फिर 2 का फिर 2 भेद है, ठीक, 6 हो जाएंगे फिर इस प्रकार से। संप्रज्ञा समाधि इनके स्वरूप को लेकर के होता है, वितर्क के स्वरूप को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं रूप शब्द का उल्लेख आता है, रूपानुगमात लिखा है, कहीं कहीं रूप शब्द नहीं आता, केवल अनुगमात इतना ही लिखा है, ठीक है। तो वितर्कानुगमात संप्रज्ञात, विचारानुगमात संप्रज्ञात, ठीक, आनंदानुगमात संप्रज्ञात, अस्मितानुगमात संप्रज्ञात, ठीक। इस तरह से संप्रज्ञात का 4 भेद। तो वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि एक हो गया। वितर्क को लेकर के, अथवा वितर्क कहते स्थूल वस्तु का साक्षात्कार को, ठीक। तो स्थूल वस्तु के साक्षात्कार को लेकर के होने वाली संप्रज्ञा समाधि। विचार कहते सूक्ष्म वस्तु को, ठीक। तो विचारानुगमात संप्रज्ञात, तो विचारानुगम ये संप्रज्ञा समाधि।
तो सविचार इसको बोल देते हैं, ठीक, सविचार समाधि इसी को बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद आनंदानुगमात संप्रज्ञात, तो आनंदानुगम संप्रज्ञात समाधि। अब आनंद कहते हैं यहाँ पर करण को, साधन को, ठीक है, करण मतलब इंद्रियों को समझ लीजिए, अंतकरण को, उसको लेकर के होने वाले संप्रज्ञात समाधि। और अस्मिता अनुगमात, अस्मिता के स्वरूप को लेकर के होने वाली संप्रज्ञात, अस्मिता कहते कर्ता को, ठीक है, कर्ता को, ग्रहीता यहाँ पर बोल देते, तो यहाँ पर कर्ता ही समझ लीजिए। अब यहाँ कर्ता काम करने वाला तो कुछ है नहीं, इसीलिए कर्ता ना कह करके ग्रहीता बोल देते हैं, मतलब दृष्टानुगम, दृष्टा को लेकर के होने वाली जो संप्रज्ञात समाधि। तो विषय के भेद से यहाँ पर समाधि का भेद कहा है। तो समाधि इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल वस्तु को लेकर के आप समाधि लगा रहे, मतलब आप घड़े को देख रहे, घड़े का ही साक्षात्कार हो रहा है, तो घड़े का साक्षात्कार क्या मतलब, घड़े तो हम देख ही रहे, ऐसा किसी देख। यहाँ कहने का मतलब घड़े की जो स्वरूप है, स्थूल स्वरूप, वो पूरी तरह से जब आपका तदाकार आकारित वृत्ति हो जाती है, उस तरह से लेना है यहाँ पर। क्योंकि आप घड़े को तो देख रहे हैं, किंतु साथ साथ में अन्य भी तो देख रहे हैं। घड़ा देख रहे हैं तो घड़ा मात्र ही कहाँ देखते हैं, अन्य भी दिख जाता है, तो इसीलिए अन्य के साथ में संश्लिष्ट होकर के दिखता है, केवल घड़ा नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो स्थूल वस्तु को लेकर के इस तरह से यहाँ पर समाधि भी लगा दी है। तो स्थूल को लेकर के भी समाधि होता है। तो वितर्क इसमें भी, अब यहाँ जैसे घड़े को देख रहे हैं तो आंख बंद करके भी घड़े का साक्षात्कार होना चाहिए, कहने का मतलब। अब यहाँ ये इस तरह से ये समाधि का भेद क्या हो गया कि विषय को लेकर के हुआ, वितर्क को लेकर के होगा। वितर्क मतलब स्थूल वस्तु, ठीक, वितर्क मतलब यहाँ पर स्थूल वस्तु का अवश्य भाष्यकार ने स्थूलाभोग वितर्क ऐसा लिखा है, आभोग शब्द का प्रयोग किया, मतलब स्थूल विषयक साक्षात्कार। तो यहाँ पर स्थूल विषयक साक्षात्कार वैसे प्रत्यक्ष आदि में वैसे भी होता है, ऐसा ही नहीं होता है, किंतु यहाँ समाधि में विशेषता है कि अन्य विषयों का साक्षात्कार न हो, केवल उसी मात्रा का जब साक्षात्कार होता है तो ये अंतर पड़ जाता है। जैसे घड़े को हम भी देख रहे हैं, योगी भी उसकी समाधि लगा करके उसको देख रहा है, तो दोनों के देखने में, साक्षात्कार होने में अंतर ये पड़ जाता है कि घड़े को वो पूरी तरह से देख पाते हैं। घड़े को हम देखते हैं तो फिर आधे हिस्से ही देखते हैं, पीछे का हिस्सा कहाँ दिखता है, नीचे का हिस्सा नहीं दिखता, पूरी तरह से नहीं देख पाते, ठीक है। ये प्रत्यक्ष का ये, अब समाधि में क्या पूरी तरह से 3D में दिख जाता है, 3D गई अभी अब वहाँ पर घड़े मात्र का वहाँ पर बोध होता है, ठीक, ये स्थूल साक्षात्कार हो गया। अब विचार हो गया, अब घड़े किससे बनी हुई, मान लीजिए मिट्टी, मिट्टी भी स्थूल नहीं है, यहाँ पर तन्मात्रा को लेते हैं सूक्ष्म के रूप में। फिलहाल अब समझाने के लिए मिट्टी का समझ लीजिए उदाहरण। हम घड़े को देखते हैं, मिट्टी को नहीं देखते, ठीक है, घड़े मात्र को देखते हैं, तो स्थूल ये साक्षात्कार हो गया, ये वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि होगी, ठीक। और उसी घड़े में केवल मिट्टी मात्र का जगह साक्षात्कार होता है। जिस समय घड़े का साक्षात्कार हो रहा था उस समय में मिट्टी का भी हो रहा था, ठीक है, मिट्टी का भी हो रहा था, किंतु अब केवल मिट्टी का जब साक्षात्कार हो रहा है तो अब घड़ा छूट जाता है। इस तरह से स्थूल को छोड़ करके सूक्ष्म को पकड़ने का जो समाधि होगी, उसका जो साक्षात्कार, उसको क्या कहेंगे, विचार का, ठीक। अब विचार के बाद फिर आता है आनंद। अब यहाँ पर थोड़ा सा आचार्यों का मतभेद है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये वितर्क और विचार तक तो ठीक है, विचार से लेकर के आचार्य क्या लेना है इस विषय को लेकर के अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। किंतु इन सबका तात्पर्य इतना ही रहता है कि एक स्थूल को लेकर के, एक सूक्ष्म को लेकर के, इसमें कोई विवाद नहीं। तो स्थूल सूक्ष्म क्या क्या लेना है, ये थोड़ा सा अपने अपने आचार्यों के अलग अलग मत हैं, किंतु आप मोटा मोटी सूत्र से इतना समझ लीजिए, ठीक है। वितर्क समझ गए, वितर्क मतलब स्थूल साक्षात्कार, ठीक है। तो स्थूल का जो साक्षात्कार, ठीक है, उसको लेकर के होने वाला संप्रज्ञा समाधि। विचार हो गया सूक्ष्म, जैसे हमने घड़े को कहा ना, अब उसमें सूक्ष्म क्या होगा, मिट्टी। अब यहाँ पर चूंकि योग दर्शन है तो सूक्ष्म करके किसको लेंगे, तन्मात्रा को लेंगे, ठीक। केवल मिट्टी नहीं लेना है, तन्मात्रा तक पहुँचना है। किंतु अब समझने के लिए उतना समझ लीजिएगा। उसके बाद तन्मात्रा तक होने के बाद अब आनंदानुगत समाधि होगी, ठीक। आपने घड़े को देख लिया, घड़े किससे बनी हुई, मिट्टी से बनी देख लिया।
अब ये साक्षात्कार किससे होता है? साधन से होगा ना, इंद्रियों से होगा। तो इंद्रियों को लेकर के, अब इंद्रिया लेना है अथवा अंतःकरण लेना है, इसमें थोड़ा सा विवाद है, ठीक है। विवाद मतलब आचार्य अलग अलग मानते हैं। नॉर्मली आप इसको, वाचस्पति ने इंद्रिय ले लिया आनंद से, और बाकी आचार्य क्या है, आनंद से बुद्धि को ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अपना अपना बात है। कहने का इतना ही तात्पर्य है कि एक बाह्य हो गया, बीच का अब साधन लेना है। वितर्क विचार से आपने स्थूल सूक्ष्म ले लिया, और आनंद से बीच किस साधन को लेना है, ठीक। उसमें चाहे इंद्रिय को ले लीजिए, चाहे बुद्धि को ले लीजिए, इसमें कोई अब आपने अपने आचार्य के हिसाब से देख लीजिए। किंतु फिलहाल यहाँ पर समझने के लिए आनंद मतलब बीच का साधन, घट को बोध कराने के लिए जो साधन चाहिए, इंद्रिय चाहिए या मन चाहिए, ठीक है। तो इंद्रिय भी ले लीजिए, मन भी ले लीजिए। उस मन का जो साक्षात्कार होगा उसको क्या कहेंगे? आनंदानुगत। आनंद क्यों कह दिया? तो कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से आनंद होता है। बात यह है, विषय की वजह से आनंद नहीं होता है। आनंद में यहाँ कोष के हिसाब से कहेंगे तो वहाँ पर भी क्या, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष आता ही है। तो यहाँ पर इंद्रिय की प्रधानता से आनंद की उपलब्धि देखने को मिलती है, ठीक है। आनंद कब होता है? सुख भी किस मतलब सुष्ट अच्छी तरह से, ख मतलब इंद्रियां अच्छी होती है तो सुख होता है, ठीक है। इंद्रियों को जब अच्छा लगता है उसी को सुख बोलते हैं। सुख शब्द का ही अर्थ ये होता है। सु मतलब सुष्ट, अच्छा, सुंदर। किसको हो रहा है? ख मतलब इंद्रियां बड़ी खुश हो रही है, आंख बड़ा खुश हो रहा है, ठीक है। त्वचा बड़ी खुश हो रही है, कान बड़ा खुश हो रहा है। खुश होने का मतलब उसको अनुकूल लग रहा है, अच्छा बरत रहा है, मतलब आंख को दर्द नहीं हो रहा है, कान को पीड़ा नहीं हो रही है, तो उसी को क्या कहेंगे? सुख कहेंगे ना, अनुकूल हो जाता है। तो इंद्रियों के माध्यम से प्राय सुख देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर आनंद से इंद्रियां अथवा मन अथवा बुद्धि, ठीक है, अलग अलग आचार्य अलग अलग पकड़ते हैं, किंतु आता है करण ही। कोई भी लेंगे सभी तो कर्ण ही लेते, इतना तो निश्चित बात है। तो उसका जो साक्षात्कार होगा तो उसमें आनंद का उल्लास ज्यादा होता है, इसलिए उसको आनंद शब्द से उल्लेख कर दिया है, ठीक है। तो उसके साक्षात्कार को लेकर के होने वाली जो संप्रज्ञा समाधि है उसको क्या कहेंगे? आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि। ये हो गया, वितर्क हो गया, विचार हो गया, आनंद हो गया। आनंद समझा नहीं, ये सूक्ष्म स्थूल समझ में आता है। एक स्थूल विग्रह ले ले या सूक्ष्म। तो आनंद इंद्रिय तो बोल रहे हैं, तो अंतःकरण मन का जो साक्षात्कार होगा, करना क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। आनंद के निवास करना क्या है, दूसरे के भी। इसीलिए यहाँ पर करने के लिए जो करना है ना, आगे करने के लिए आपको साधन अध्याय पढ़ने पड़ेंगे फिर। हाँ, यहाँ बैठ करके, क्योंकि न वितर्क का समाधि लगने वाला, न विचार का, न आनंद का। ये तो और आगे आगे जा रहा है, देखिए सूक्ष्म होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ अभी करना नहीं, अभी समझना ही है। ये करने की योग्यता अभी आई नहीं है किसी की, ठीक है। तो यहाँ इतना ही समझना है कि समाधि हो रही है, ठीक है। जब लगेगी तब आपको समझ में आएगी कि किस बात को लेकर के बोल रहे हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर स्थूल को लेकर के, सूक्ष्म को लेकर के, और तीसरा कौन हो गया? ग्रहण को लेकर के। ग्रहण मतलब साधन को लेकर के। स्थूल और सूक्ष्म को ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहण करने वाला एक कर्ता है, ग्रहिता। और कर्ता और करण के बीच में जो कर्ता के पास पहुंचा रहा है कौन होगा? साधन होगा, ठीक है। उन साधन को लेना है यहाँ पर। तो वही साधन को ही लेकर के यहाँ पर क्या आ गया, उसी को यहाँ पर आनंद शब्द से कहा है, ठीक है। आनंद शब्द से उसको लेना है। लेना किसको है यहाँ पर? इंद्रियों को अथवा मन को अथवा बुद्धि तक को। दृष्टि इसको मान सकते हैं, दृष्टि तो अपने में ही सब ये। हाँ, जैसे मान लीजिए आँख, अब हम लोग देख रहे हैं आँख के माध्यम से घड़े को, ठीक है। घड़े को आपने देखा, घड़े की मिट्टी को भी आपने देखा, किंतु घड़े और मिट्टी को देखने का जो साधन आँख है उसको नहीं देखा है, ठीक। अब यहाँ आँख का जो बोध होगा, साक्षात्कार होगा, वो आनंद को लेकर के होगा, उसको लेकर के बोल सकते। किंतु इंद्रियों को इन्होंने यहाँ पर, ये सदाशिव सरस्वती जी ने आँख को नहीं लिया है, ठीक है। आनंद करके बुद्धि को ही इन्होंने लिया है। अन्यत्र आचार्यों ने आनंद से इंद्रियां भी ली है, वाचस्पति ने जैसे इंद्रियां ही ले लिया है, ठीक है। उन्होंने सतोगुण से उत्पन्न मानते हुए आनंद से जोड़ दिया। उसी तरह से कहा है।
अब कहने का तात्पर्य आनंद से यहाँ पर बीज का करण ही लेना, इतना ही है। चाहे कोई भी आचार्य ले लीजिए, सब ने क्या किया है कि ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये 3 विषय है, ठीक है। तो ग्राह्य में स्थूल और सूक्ष्म करके 2 भेद हो गए। ग्रहण में बीच में दोनों के साथ संपर्क रखने वाला जो साधन होगा उसको ग्रहण बोलेंगे। उस ग्रहण का साक्षात्कार ही यहाँ पर अभिप्रेत है आनंद से। तो वह ग्रहण मन को लेना है, बुद्धि को लेना है अथवा इंद्रिय को लेना है, इसमें आचार्यों का अलग अलग अभिप्राय है, ठीक है, ये बात अलग है। तो उसको लेकर के हो रहा है यहाँ पर संप्रज्ञान समाधि। संप्रज्ञान मतलब ठीक से ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, वही संप्रज्ञान। सम्यक रूपेण ज्ञात, सम्यक उपसर्ग भी लगा है, प्रकृष्ट भी लगा है, ठीक है। और ज्ञात कहा ना, ज्ञात विषय ही होगा। तो समाधि में यहाँ पर क्या हो रहा है, विषय ये सभी सविषयक ही है, बिना विषय के ये संप्रज्ञान समाधि होगा नहीं। क्योंकि ठीक से ज्ञान किसका होगा, विषय का ही होगा, ठीक है। ज्ञाता का ज्ञान तो होगा नहीं, तो यहाँ पर विषय का ही ज्ञान होगा। तो यहाँ पर विषय कौन है, तो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये 3 विषय होते हैं। उसमें से ग्रहण को लेकर के कौन हुआ, आनंद हुआ। और अस्मिता को लेकर के क्या होगी, अस्मिता। अस्मिता क्या है, अहम तत्व, ये अस्मिता उसको बोलते हैं। बुद्धि तत्व मूल प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होती है, और महतत्व में क्या हो जाता है कि उसके बाद दोनों के एकता की बुद्धि पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये दृक् और दृश्य के साथ जो एकत्व बुद्धि है उसको अस्मिता बोलते हैं। हाँ, दृक् दृश्य की जो एकता बुद्धि है, जड़ और चेतन में जो एकत्व बुद्धि हो रखी है, चेतन और जड़ के साथ जो एकत्व बुद्धि है उसी को अस्मिता कहते हैं। और वो अस्मिता ही वहाँ पर अहम रूप से प्रस्तुत होता है, ठीक है। उसी को मुख्य रूप से जीव माना है, ठीक है। वहीं से शुरू हो जाता है, मैं करके शुरुआत वहीं से हो जाता है ना। जब दोनों को एक मान लिया तब जाकर के मैं बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना या बोध होना। मान सकते हैं चित्त का साक्षात्कार हो गया, किंतु अहंकार, ये अहंकार से मूल तत्व के रूप में चला जाता है। इसे अस्मिता को अहंकार ही बोला है, हाँ, अहंकार के रूप में कहते हैं। फिर भी यहाँ पर विषय क्या है, अस्मिता बुद्धि तत्व को लेकर के बोलते हैं, क्योंकि उसी बुद्धि तत्व को लेकर के ही यहाँ पर अहम तत्व होता है। तो अस्मिता और अहम में यद्यपि योग सूत्र में अहंकार से ये महत से अहम तत्व उत्पन्न होता है, अहम से ही ये तन्मात्राएं और मन आदि उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो उस दृष्टि से अहम तत्व बाद में आता है। और यहाँ पर जब अस्मिता कहते हैं, अस्मिता बुद्धि के साथ वो जुड़ जाता है, महतत्व के साथ, ठीक है। तो कभी एक रूप में भी व्यवहार कर देते हैं, कभी कभी अलग अलग रूप में भी व्यवहार कर लेते हैं, ठीक। तो अस्मिता यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर इसलिए अहंकार शब्द का प्रयोग न करके अस्मिता कह दिया। अस्मिता मतलब यहाँ जड़ चेतन की जो एकता, उसको लेकर के। तो यहाँ पर कर्तृभाव प्रधान है, कहने का मतलब है। यहाँ पर ग्रहिता, जो ग्रहण जिसको अनुभव हो रहा है, अनुभोक्ता जो है, उसको लेकर के जब साक्षात्कार होने लगता है, तो ये संप्रज्ञा समाधि का अंतिम विषय है, ठीक। तो यहाँ पर जब इसकी पटुता हो जाती है तब जाकर के दोनों का भेद होता है। क्योंकि आप साक्षात्कार में देखने लग जाते हैं ना, पहले तो आप देख रहे थे एक था, अब यहाँ पर साक्षात्कार होने लगता है तो फिर दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि आप ठीक से देख रहे हैं कि भाई दोनों अलग है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपकी संप्रज्ञा समाधि हो गई, ठीक। तो यहाँ पर रूपानुगमात कहा है ना, इनके स्वरूप के अनुगम से, ठीक है, इनके स्वरूप को देख करके साक्षात्कार करके, ठीक है, इनके स्वरूप को लेकर के ही क्या होगा, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञा समाधि होंगे। तो संप्रज्ञात समाधि का ये भेद हुआ, ठीक। रूपानुगमात सबके 4 का साथ अन्वय होगा। हाँ, ये रूपानुगमात चारों के साथ, वितर्क रूपानुगमात संप्रज्ञात, विचारानुगमात संप्रज्ञात, ठीक है, आनंद रूपानुगमात संप्रज्ञात और अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, ठीक है। तो ये सूत्र के विवरण में ही समय चला गया, टीका देख लेते फिर। कब तक करना है? तो टीका हो जाएगा, कोई आने वाले क्या? हाँ, कि ये समझ में आ गया ना आपका मूल सूत्र, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा सा समझ में कठिन हो जाता है कि क्या कह रहा है। बिल्कुल ये नए शब्द है ना, वितर्क क्या है, विचार क्या है, आनंद क्या है, अस्मिता, ये 4 को लेकर के कह दिया है।
और इसे टीकाकार बोलेंगे, किंतु पहले दिमाग में साफ होने चाहिए तब टीका भी समझ में आएंगे, क्योंकि टीका फिर दूसरे ढंग से विवरण करते हैं। नहीं तो इतना ही करते फिर, ये टीका दूसरे ढंग से करें। ठीक है, इतना ही करते फिर कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।